जर्मनी की हैवानियत समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात ये याद रखिएगा कि जर्मनी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट करने वाला देश है, खुलकर पैसा दे रहा है, खुलकर सपोर्ट कर रहा है और खुलकर मैदान जंग में उतरा हुआ है इजराइल के सपोर्ट में। दूसरी बात सुनिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी जो जर्मनी है वो पूरा हैवान बन चुका है। 40 मेडिकल फैसिलिटीज जर्मनी की गाजा के बच्चों को जर्मनी लाना चाहती हैं। 40 समझ लीजिए हॉस्पिटल जर्मनी के, और वो गाजा के बच्चों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं। और वो जर्मनी की गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि बच्चों को आने दीजिए, लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्री और जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी जो सरकार है वो सिक्योरिटी का हवाला देकर, खतरा बताकर देश के लिए गाजा के बच्चों को आने से रोक रहे हैं, जिसकी शिकायत जो बच्चों के एनजीओ और हेल्थ इंडस्ट्री की जो एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं जर्मनी की, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट और कोर्ट से शिकायत की है, लेकिन सब फेल है। जर्मनी की गवर्नमेंट इजराइल के फुल सपोर्ट में है और वो खुद गाजा का नरसंहार करने में इजराइल का साथ दे रही है। हालांकि जर्मनी के लोग इस वक्त इजराइल से धीरे धीरे बज़्ज़न हो रहे हैं और गाजा और फिलिस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं। इजराइल ने उन तमाम जगहों पर हमले किए हैं जहां उसने कहा था ये सेफ जोन है। अब गाजा के लोग बंजारों की जिंदगी गुजार रहे हैं। ताज़ा मंजर दिखाऊंगा जहां पर आसमान के नीचे टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं गाजा के लोग। الله يعطيكم العافية. نتواجد الآن داخل ميناء خان يونس في آخر الإنسان. من ضيق الحال العائلات تسكن داخل هذه الميناء كما نشاهد. هذه العائلات تتعرض بشكل مستمر لإطلاق نار من قبل الزوارق وإطلاق قذائف. هذا الحال داخل ميناء خان يونس لعائلات نازحة. عشرات العائلات النازحة داخل هذه الميناء. هاي تقريبا احنا في آخر لسان الميناء. تمتلأ عن بكرة أبيها هذه الميناء. यूएन के चीफ ने क्लियर कट एंटोनियो गुटेरेस ने कह दिया है कि गाजा के अंदर कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर गाजा के लोग सुरक्षित हों और सुकून से हों। गाजा के अंदर जैसे मस्जिदें टारगेट पर हैं, आम जनता टारगेट पर है, लेकिन स्पेशल लिस्ट पे जो हैं वो पत्रकार हैं। इजराइल पत्रकारों को चुन चुन कर मार रहा है। अभी कुछ वक्त पहले इजराइल के हमले में एक और गाजा का पत्रकार शहीद हो गया है। इजराइल ने हंसती खेलती पूरी की पूरी दुनिया उजाड़ दी है कई परिवारों की। ये तस्वीर देखिए, ये हंसता खेलता एक खूबसूरत परिवार जिनका अच्छा खासा भविष्य था। याद दिलाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे परिवार को इजराइल ने अपने हमले में कत्ल कर दिया है। अब ये अगली तस्वीर देखिए, बिफोर और आफ्टर आपको नजर आ रहा होगा। एक खूबसूरत शहर आज वीरान कर दिया गया है। नेदरलैंड के अंदर फिलिस्तीनी सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नेदरलैंड की कोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल की थी कि हमारे देश की गवर्नमेंट इजराइल को हथियार ना दे। उस फिलिस्तीनी समर्थक पीआईएल को रिक्वेस्ट को कोर्ट ने एक ही झटके में रिजेक्ट कर दिया है। हजरात, 7 अक्टूबर से अब तक 195 यूएनआरडब्ल्यूए के कार्यकर्ता गाजा के अंदर मारे गए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए ने यह भी कहा कि 190 हमारी बिल्डिंग्स को इजराइल ने तबाह किया है और हमारे लोगों को, यूएनआरडब्ल्यूए के लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी इजराइल ने गिरफ्तार किया है और उनको जेल के अंदर टॉर्चर कर रहा है। हालात ये हैं कि अगर आप हक बात बोलेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। जॉडी डीन नाम की एक महिला प्रोफेसर हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया और इजराइल को सिर्फ इतना कह दिया कि गलत कर रहा है। सिर्फ इस वजह से उनको उनके पद से हटा दिया गया है।
UNRWA की फंडिंग फिलिस्तीन गाजा के लिए तमाम देशों ने बंद कर दी थी, अमेरिका के कहने पर, इजराइल के कहने पर। लेकिन अब बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन के UNRWA को फंड देना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने भी, ब्रिटेन ने भी, सब ने जिन्होंने रोका था। वाहिद अमेरिका बचा है जो UNRWA को फंड नहीं दे रहा है। फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अभी फिर से बताया है कि अभी भी 6000 बच्चे लापता हैं जो मलबों के नीचे दबे हो सकते हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान के ऊपर खतरनाक हमले किए हैं। हमले की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये फास्फोरस बम है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैन किया गया बम है। इजराइल उस फास्फोरस बम को लेबनान पर दाग रहा है। इस हमले में 2 लेबनी सिविलियंस मारे गए हैं। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान पर हमला करके हम लेबनान को 30 साल पीछे भेज सकते हैं। वहीं लेबनान की तरफ से जब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की तो कई सारे रॉकेट इजराइल की तरफ दागे, जिसमें कई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में जाकर गिरे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। अर्जेंटीना ने हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। यह साउथ अमेरिका का पहला ऐसा देश है, अर्जेंटीना, जिसने हमास को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका का एक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में यमन के खिलाफ पहुंच चुका है। यानी समुद्र के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नेदरलैंड, सब के सब अपनी नेवी को भेज चुके हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ। किसके खिलाफ? सिर्फ मुट्ठी भर यमन के हूथीज के खिलाफ। हजरात मोहतरम, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हूथीज अमेरिका और बरतानिया और इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। बता दूं कि इराक और यमन के हूथीज अब मिलकर इजराइल और अमेरिका पर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से अब इराक के अंदर हूथियों ने अपना एक दफ्तर खोल लिया है, क्योंकि इराक के संगठनों के साथ वो मिलकर अब इजराइल से लड़ रहे हैं। उधर हमास ने भी मांग कर दी है इंडिपेंडेंट ग्रुप और सरकार का कि जो गाजा के अंदर सरकार चलाए। हमास राजी हो गया है कि वो सरकार नहीं चलाएगा, लेकिन एक कोई आज़ाद इंडिपेंडेंट ग्रुप होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए जो गाजा चलाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के खिलाफ जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है गाजा के अंदर, उसकी तमाम तस्वीरें तो आ चुकी हैं, तो उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कदम उठा सकता है आईसीसी, और अमेरिका इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी के पास और आम जनता के पास भी तमाम तस्वीरें ह्यूमन राइट वायलेशन की इजराइल की मौजूद हैं, क्योंकि इजराइलियों ने खुद अपलोड करी है। तो अमेरिका अब खुद से कोशिश कर रहा है कि इजराइल को हथियार देने में थोड़ी पाबंदी लगाए, इजरायली सैनिकों पर कुछ पाबंदी लगा दे, ताकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गुस्सा शांत हो और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के सामने अमेरिका कह सके कि आपसे पहले हमने इजराइल पर ये प्रतिबंध लगाए हैं, लिहाजा आप किसी तरह का एक्शन इजराइल पर न लें। इजिप्ट के बॉर्डर पर ना हमास ना इजराइल, कोई सैनिक इनके तैनात नहीं होंगे, ना इजराइल तैनात होगा ना हमास। बात हो रही है किसी तीसरे मुल्क की सेना की, कोई तीसरा संगठन या मुल्क हो जिसकी सेना इजिप्ट के बॉर्डर पर तैनात हो। मेरे दोस्तों, गाजा की हालत, फिलिस्तीन की हालत बिल्कुल ख़राब है। यह मत सोचिए कि गजा की हालत ख़राब है और फिलिस्तीन ठीक है, नहीं, फिलिस्तीन के भी हालात बद से बदतर हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम मदद कर सकें और हमारे दिल को थोड़ी बहुत तो तसल्ली हो। इससे पहले कई अपडेट दे चुका हूं और आगे भी देता रहूंगा। इससे पहले जो अपडेट दिए हैं उन वीडियोस को भी जाकर सुकून से देखिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।